जहां प्यार की कहानी और आजादी की जंग एक साथ चलती है। जहां एक नौजवान का दिल टूटता है तो एक देश की आवाज बुलंद होती है, और जहां एक बेटी की आंखों में बदला जलता है तो एक पिता की कुर्बानी याद की जाती है। सिनेमे व सेडिट्स पर पेश है 1942 अ लव स्टोरी, वो अमर कहानी जहां प्यार और देशभक्ति की भावनाएं एक साथ धड़कती हैं। जहां एक प्रेमी को अपने प्यार के लिए लड़ना पड़ा अपने ही परिवार से, जहां एक प्रेमिका को बनना पड़ा क्रांतिकारी। क्या नरेंद्र और राजेश्वरी का प्यार जीत पाएगा ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों के आगे? क्या राजेश्वरी माफ कर पाएगी नरेंद्र को, या फिर आजादी की लड़ाई में खो जाएगी उनकी प्रेम कहानी? सन 1942 का दौर था जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन चरम पर था और देश के कोने कोने में आजादी की लहर दस्तक दे रही थी। जहां एक तरफ कुछ भारतीय ब्रिटिश सरकार के लिए काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कई देशभक्त क्रांतिकारी गुप्त बैठकों और विद्रोहों के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। इसी उथल पुथल और अनिश्चितता के माहौल में नरेंद्र सिंह नाम का एक युवक, जो एक संपन्न और ब्रिटिश समर्थक परिवार से ताल्लुक रखता था, राजेश्वरी पाठक नाम की एक सुंदर और समझदार लड़की से प्यार करने लगा। और दोनों का प्रेम इस कदर गहरा होता चला गया कि उन्होंने तय किया कि वे हर हाल में एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे उनके परिवारों के बीच कितने ही मतभेद क्यों न हो। नरेंद्र के पिता दीवान हरि प्रताप सिंह ब्रिटिश सरकार के एक वफादार कर्मचारी थे, जो क्रूर ब्रिटिश जनरल डगलस के अधीन काम करते थे, जिसकी क्रांतिकारियों को ट्रैक करने और उन्हें मौत के घाट उतारने में बहुत बदनामी थी। वहीं दूसरी ओर राजेश्वरी के पिता रघुवीर पाठक एक देशभक्त क्रांतिकारी थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि उनके दिल में जनरल डगलस के लिए गहरी नफरत और बदले की भावना थी, जिसने उनके बेटे की हत्या कर दी थी। इस तरह दोनों परिवारों के बीच विचारधारा का एक गहरा और खतरनाक अंतर था, जो नरेंद्र और राजेश्वरी के प्यार के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो गया। जब नरेंद्र ने रघुवीर से राजेश्वरी का हाथ मांगने की इच्छा जताई तो रघुवीर अब बबूला हो गए और उन्होंने नरेंद्र को साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे परिवार में हो जो अंग्रेजों का समर्थक है और जिसने देश के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के खिलाफ काम किया है। हालांकि नरेंद्र ने अपने प्यार की शक्ति और ईमानदारी से रघुवीर को यह विश्वास दिलाया कि वह राजेश्वरी के लिए अपना सब कुछ त्याग सकता है, और आखिरकार रघुवीर ने उनकी बात मान ली, लेकिन इस शर्त पर कि नरेंद्र पहले अपने पिता से इस शादी के बारे में बात करे और उनकी सहमति ले। नरेंद्र ने जब अपने पिता हरि प्रताप सिंह से राजेश्वरी से शादी करने की इच्छा जताई तो हरि प्रताप को बेहद गुस्सा आया कि उनके बेटे ने एक क्रांतिकारी की बेटी को चुना है। लेकिन उन्होंने अपने गुस्से और असहमति को छुपाते हुए नरेंद्र से कहा कि वह उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे और उसकी शादी को स्वीकार कर लेंगे। हालांकि हरि प्रताप के मन में एक गहरी और खतरनाक साजिश चल रही थी, और उन्होंने नरेंद्र को धोखे से रघुवीर की गुप्त ठिकाने की जानकारी लीक करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उन्होंने यह जानकारी मेजर बिश्प और ब्रिटिश अधिकारियों तक पहुंचा दी। कुछ ही समय बाद ब्रिटिश पुलिस रघुवीर के छिपने के ठिकाने पर घुस गई और उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन रघुवीर पहले से ही तैयार थे और उन्होंने एक बम जलाकर खुद को और आने वाले सभी ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह वह शहीद हो गए और उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस समय राजेश्वरी वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला कि क्या हुआ है तो वह सदमे और गुस्से से भर गई और वहां से भाग गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि नरेंद्र के पिता ने ही उसके पिता के साथ यह विश्वासघात किया है। राजेश्वरी को शुभांकर नाम के एक क्रांतिकारी ने शरण दी, जो रघुवीर का साथी था और उसकी मौत के बारे में जानता था, और शुभांकर के मार्गदर्शन में राजेश्वरी ने अपने पिता के क्रांतिकारी रास्ते को अपनाने का फैसला किया और अब वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गई।
वहीं दूसरी ओर नरेंद्र को जब अपने पिता की साजिश और धोखे का पता चला तो वह आग बबूला हो गया और उसने अपने पिता से सभी संबंध तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके पिता ने न सिर्फ रघुवीर की हत्या करवाई है बल्कि राजेश्वरी को भी उससे दूर कर दिया है। राजेश्वरी के प्रति अपनी भावनाओं को साबित करने और उसके कारण में मदद करने का वादा करते हुए नरेंद्र ने एक क्रांतिकारी बनने की शपथ ली और उसने अपने पिता के साथ सभी संबंधों को पूरी तरह से तोड़ दिया। इसी दौरान मेजर बिष्ट की बेटी चंदा ने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जब उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसके पिता ने उसके शिक्षक अबिद अली बेग की हत्या कर दी, जो शुभांकर के साथ मिलकर काम करने वाले एक क्रांतिकारी थे। और चंदा के इस कदम ने बिष्ट के दिल में गहरा पश्चाताप और दुख पैदा कर दिया। अपनी देशभक्ति और राजेश्वरी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए नरेंद्र ने जनरल डगलस की हत्या करने की योजना बनाई और एक सार्वजनिक स्थान पर उस पर हमला कर दिया, जहां उसने कई ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया, लेकिन अंततः वह पकड़ा गया। नरेंद्र को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके बाद जनरल डगलस ने अपने सैनिकों को शहर के चौक में गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें चंदा भी शामिल थी, जिसने बिष्ट के दिल को तोड़ दिया और उसे अपने किए पर और गहरा पछतावा हुआ। चंदा की मौत ने बिष्ट के दिल और दिमाग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया और अब वह अंग्रेजों के खिलाफ हो गया और उसने शुभांकर और नरेंद्र की मदद करने का फैसला किया। इसी बीच शुभांकर ने एक साहसिक और जोखिम भरी कार्रवाई करते हुए नरेंद्र को फांसी से बचा लिया और अब नरेंद्र, शुभांकर और बिष्ट तीनों ने मिलकर हरि प्रताप और अन्य ब्रिटिश समर्थकों को खत्म करने की योजना बनाई, ताकि वे देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करा सकें। अंतिम कन्फ्रंटेशन में नरेंद्र, शुभांकर और बिष्ट ने हरि प्रताप और शेष ब्रिटिश वफादारों का सफाया कर दिया और फिर उन्होंने जनरल डगलस का सामना किया, जहां बिष्ट ने एक झंडे की छड़ी से डगलस को वार करके मार दिया। इस तरह उसने उन सभी लोगों का बदला ले लिया जो डगलस के क्रूरता के शिकार हुए थे। इस जीत के साथ ही नरेंद्र और राजेश्वरी का मिलन हुआ और दोनों ने एक दूसरे को फिर से पा लिया, जबकि शुभांकर ने डगलस को फांसी पर लटकाकर देश के लिए शहीद हुए सभी क्रांतिकारियों की आत्माओं को शांति प्रदान की। फिल्म का अंतिम दृश्य नरेंद्र, राजेश्वरी, शुभांकर, बिष्ट और बचे हुए नागरिकों को भारतीय तिरंगा झंडा फहराते और सलामी देते हुए दिखाता है, जो दर्शाता है कि आखिरकार आजादी की लड़ाई जीत ली गई है और देश को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिल गई है। यह दृश्य न सिर्फ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, बल्कि यह प्यार और बलिदान की जीत का भी प्रतीक है, जहां नरेंद्र और राजेश्वरी का प्यार अमर हो गया और उनकी कुर्बानियां रंग लाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और देशभक्ति दोनों ही इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र भावनाएं हैं, और जब ये दोनों एक साथ मिल जाए तो कोई भी ताकत इन्हें हरा नहीं सकती। नरेंद्र और राजेश्वरी की प्रेम कहानी ने साबित किया कि सच्चा प्यार हर बाधा और हर विपत्ति को पार कर सकता है, चाहे वह परिवार का विरोध हो या फिर साम्राज्यवादी ताकतों का जुल्म। रघुवीर पाठक का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि देश के लिए शहीद होना सबसे बड़ा सम्मान है, जबकि हरि प्रताप सिंह का कैरेक्टर इस बात का प्रतीक है कि विदेशी ताकतों की गुलामी करना न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी विनाशकारी साबित होता है। बिष्ट का ट्रांसफॉर्मेशन यह दर्शाता है कि इंसान चाहे कितना भी गलत रास्ता क्यों न अपना ले, अगर उसके अंदर इंसानियत बची हुई है तो वह वापस सही रास्ते पर आ सकता है। फिल्म का संदेश स्पष्ट है कि आजादी की लड़ाई में काउंटलेस लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उनकी यह कुर्बानी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। नरेंद्र और राजेश्वरी की कहानी न सिर्फ मनोरंजन करती है, बल्कि यह दर्शकों के दिलों में देशभक्ति की भावना भी जगाती है और उन्हें यह एहसास दिलाती है कि आज की आजादी की हवा में उन शहीदों का खून और पसीना शामिल है। 1942 अ लव स्टोरी की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में प्यार और देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
और हमें हमेशा इन दोनों चीजों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। नरेंद्र और राजेश्वरी की जीत ने साबित किया कि सच्चे प्यार और देशभक्ति की कोई हार नहीं होती और अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। दोस्तों, 1942 अ लव स्टोरी की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और देशभक्ति दोनों एक साथ चल सकते हैं और दोनों ही इंसान के जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। नरेंद्र और राजेश्वरी की कहानी ने साबित किया कि सच्चा प्यार हर जुल्म और हर बाधा को पार कर सकता है। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, प्यार और देशभक्ति की भावना हर इंसान के दिल में जिंदा रहनी चाहिए। शुक्रिया।